Hi everyone. So let's look at important PYQ questions of triangle topic. Earlier I have released a video based on triangle concepts, and I've also conducted one special class where I've provided practice questions. I had solved practice questions for from triangle topic. So उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे वीडियो देखे होंगे और ये वीडियो से आपको आइडिया आएगा कि कैट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्टिकुलरली हमने इनिशियली 2023 के क्वेश्चन रखे, 2022 के क्वेश्चन रखे, फिर हमने 21-20, तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर है उससे क्वेश्चन लिए, हमने IFTN-Z से भी कुछ क्वेश्चन लिए। तो चलो उसको देखते हैं। उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल में कितने कॉन्सेप्ट्स है और कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कौन से वीडियो में 8 टाइप के क्वेश्चंस है, तो 8 कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में अच्छे से समझ लेना है। जैसे लाइन एंड एंगल्स, कैलकुलेशन रिलेटेड, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम, तो आपको ये याद होगा बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, फिर मिड पॉइंट थ्योरम एंड ऑल। फिर एरिया के जितने भी फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हैं एरिया के, सारे आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा जो राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे आते हैं और जो पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको दिए थे उसको यूज करना हो सकता है। 30-60-90 ट्राइंगल, 45-45-90 ट्राइंगल, तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक चीज डिटेल में याद होनी चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर साइड ए है तो एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है। हाइट क्या होती है, √3/2 टाइम्स हाइट। फिर इन रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस क्या होता है, तो ये सारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक सेंटर्स और उसके रिलेटेड जो थ्योरम मैंने बताए थे, एंड सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे एक आध दो बार क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5 साल में, वो है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, इन रेडियस इज इक्वल टू a+b-h/2। तो ये पॉइंट मैंने कॉन्सेप्ट में नहीं बताया था, पर मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। तो ये क्या होता है पहले देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूँ जिसमें साइड ए और बी है और हाइपोटेनस एच है, तो इसकी जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस जिससे आप इन सर्कल बनाते हो, तो वो इन रेडियस जो है वो दो साइड का समेशन माइनस हाइपोटेनस, ये जो रिजल्ट है उसका हाफ कर दो, उसके बराबर होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, हमें यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी हम PYQ क्वेश्चंस को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया हुआ है एंड कीप अटेंडिंग माई स्पेशल क्लासेस। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रौनक कुमार शाह सर्च कर सकते हो और फिर मेरे जितने भी फ्री क्लास है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो तो एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा आपको, तो शाह10 यूज कर लेना वहां पे। ओके एंड उसके अलावा अगर आप प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हो, वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शाह10। प्लीज रेकमेंड द सेम टू योर फ्रेंड एज वेल। राइट, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा टाइप 7, मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर्स एंड जो मीडियन वगैरह था हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे। सपोज द मीडियन BD एंड CE ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स, ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो O क्या हो गया, O सेंट्रॉइड हो गया। तो यहाँ पे मैं सीधा सेंट्रॉइड ही ड्रॉ कर देता हूँ, O। If the area of triangle ABC is 108 square centimeter, then the area of triangle EOD in square centimeter is। दोस्तों ये कैट 2022 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। स्लॉट 3 वो स्लॉट था जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगा था। लुक एट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना आसान है कि अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो भी देख लिया है तो आप आसानी से इसको 15-20 सेकंड में कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं ट्राइंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ तो एक और ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 4 इक्वल एरिया ट्राइंगल बन जाएंगे। भले ओवरऑल ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, कोई भी ट्राइंगल आप ले लो, कोई भी आप रैंडम ट्राइंगल ले लो, उसमें अगर आप साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करके ट्राइंगल बनाते हो तो ट्राइंगल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये चारों पार्ट का एरिया सेम रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दूं, सेंट्रॉइड से ये छोटे वाले ट्राइंगल के वर्टाइसिस कनेक्ट कर दूं, फर्दर ये ट्राइंगल आपका 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, ये जो ट्राइंगल है उसका 1/3 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल का कितना हो गया, 1/12 हो गया। वही हमें पूछा था कि ट्राइंगल ABC है। ठीक है आपने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, मीडियंस ड्रॉ किए, तो कहने से ये डेफिनेटली मिड पॉइंट आप ऐसे ड्रॉ करोगे, मीडियन बनेगा। आप फिर BD and CE, ठीक है, ये वाला ड्रॉ नहीं किया है हमने, BD ड्रॉ किया है और CE ड्रॉ किया है ऐसे। तो बेसिकली ये मीडियन बन गया। तो हमें EOD का एरिया पूछा था। सो ये BD है, थोड़ा सा क्लीन फिगर में बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये एक मीडियन ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ किया और ये हमारा सेंट्रॉइड O हो गया। दिस इज BD एंड दिस इज CE।
और हमें ईओडी का एरिया पूछा था। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं पूरा, तो ये ट्राइंगल का एरिया 1/3 होगा, और उसमें भी अगर हम ये देखेंगे, ये 3 जो पार्ट बने, 1 2, ठीक है, एंड 3 पार्ट। अभी मैं ये हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, जस्ट अ सेकेंड। तो ये 3 इक्वल पार्ट में हो जाएगा, तो ये एरिया ओवरऑल एरिया का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। सो 1/12 ऑफ 108 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, बड़ा आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कैट 2022 वंस अगेन स्लॉट 3। सो टोटल कैट 22 में ओवरऑल ज्योमेट्री से 10 क्वेश्चन आए थे तीनों स्लॉट में मिला के। तो 2 स्लॉट में कुछ तीन क्वेश्चन थे, एक स्लॉट में 4 क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ था। मतलब ऑन एन एवरेज आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ज्योमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है उसमें। स्लॉट 3 में जैसा आपने देखा कि 2 क्वेश्चन सीधे सीधे ट्राइंगल के आ गए, है ना। 2 ships, and look at this question, this is also an easy question guys। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे आप कर सकते हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की जरूरत नहीं है इसमें। सीधा राइट एंगल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहेंगे टाइप 4 प्लस हमारा 6 की जरूरत पड़ेगी। 6 मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। 4 मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, 2 ships are approaching a port along straight line। तो सपोज ये पोर्ट है, ये शिप 1 है, ये शिप 2 है, at a constant speed। Initially the 2 ships and the port form an equilateral triangle with sides of length 24। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है 24 की साइड है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल आपका क्या होगा, 60 60 60 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर आगे लिखा है व्हेन द स्लोअर शिप ट्रैवल्ड 8 किलोमीटर द ट्राइंगल फॉर्म बाय द न्यू पोजीशन ऑफ द 2 शिप्स एंड द पोर्ट बिकम्स राइट एंगल। सपोज ये स्लो वाली शिप है और ये फास्ट वाली शिप है, ठीक है। तो स्लो शिप 8 किलोमीटर ट्रैवल करी, सपोज यहां पे आ गई, तो डेफिनेटली फास्ट शिप ने थोड़ा ज्यादा ट्रैवल किया होगा, वो यहां पे आ गई होगी, और यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये फास्ट शिप आपकी S2 यहां पे आ गई, S1 यहां पे आ गई। डेफिनेटली फास्ट शिप ने थोड़ा ज्यादा ट्रैवल किया होगा, पोर्ट की तरफ ज्यादा मूव कर गई होगी, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। तो अब ये तो 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये 8 किलोमीटर चली है, तो यहाँ पे 16 किलोमीटर बचा होगा, डिस्टेंस अभी 16 किलोमीटर बचा होगा, ठीक है ना। तो साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री 16, तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री कितना होना चाहिए, उसका हाफ। 30 60 90 ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इनफैक्ट दोस्तों ये टाइप यहाँ पे 4 नहीं कहूँगा, टाइप 5 एंड 6 कहूँगा। 30 60 90 ट्राइंगल ज़्यादा यूज़ करना है, एंड आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल यूज़ करना है सीधा। इनफैक्ट टाइप 5 कह लो, 30 60 90 यूज़ करना है यार, कुछ इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो कुछ भी नहीं है इसमें। सो 30 60 90 में क्या होता है कि ये 1 होता है, तो ये √3 होता है, ये 2 होता है। मतलब साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री 2 है, तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री उसका हाफ होता है। तो ये हमारा 30 डिग्री है, तो उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस जो है 16, उसका हाफ हो जाएगा। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर, राइट। तो मतलब ये 8 बचा है, तो यहाँ पे ये 16 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फास्ट एंड स्लो, स्लो शिप जब 8 किलोमीटर चलती है तो फास्ट शिप 16 किलोमीटर चलती है, डबल स्पीड से जा रही है। तो फास्ट शिप जब पूरा 24 किलोमीटर चल लेगी, पोर्ट पे पहुंच जाएगी, तो स्लो शिप 12 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो पोर्ट से वो कितनी दूर होगी, 12 किलोमीटर दूर हो जाएगी। तो मैं वही पूछा है, व्हेन द फास्टर शिप रीचेज द पोर्ट द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अदर शिप दैट इज स्लो शिप एंड द पोर्ट विल बी 12 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 30 60 90 यूज करना था आपको, और ये स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। लुक एट द क्वेश्चन, आई मीन इट लुक्स लाइक अ बिग 4 लाइन क्वेश्चन, बट बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया, इजी क्वेश्चन था ये। चलो, बहुत तारीफ कर ली इस क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। ओके, कैट 2022 स्लॉट 2 में भी ट्राइंगल का क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए थे स्लॉट 2 में भी ट्राइंगल के। टाइप 4 राइट एंगल ट्राइंगल, टाइप सी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो राइट एंगल एंड इक्विलेटरल से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 3 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। लेट D बी अ पॉइंट ऑन BC, पहले तो ABC ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। Let D be a point on BC such that area of triangle ADC is half the area of triangle ABD। ठीक है, अब D मुझे ऐसा पॉइंट लेना है कि ABD का एरिया अगर 2x है तो ADC का एरिया x हो जाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल अगर आप लेते हो
और उसमें कोई लाइन ड्रॉ करते हो, सपोज मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर नहीं है ये 1:2 में डिवाइड हो रहा है, तो ये एरिया भी अगर एरिया x है तो ये एरिया 2x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो बने, छोटे वाले दो ट्राइंगल बने, वो सेम बेस पे है, दोनों की हाइट भी सेम है, तो बेस का जो रेशियो होगा, ठीक है, सेम लाइन पे बने हैं एज अ बेस, तो बेस का जो रेशियो होगा वही सीधा सीधा एरिया का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि उनका हाइट सेम है, इसलिए तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ठीक है, चलो, तो हमें इससे ये पता चल गया कि बी डी इज टू डी सी शुड बी 2:1, क्योंकि एरिया का रेशियो हमारा 2:1 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ एडी इन सेंटीमीटर, एडी का लेंथ क्या होगा। अब देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो कहना चाहिए परपेंडिकुलर ही आपका मीडियन होता है, राइट। हमें पता है ये पार्ट 2 यूनिट्स है, जस्ट अ मोमेंट, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यस, चलो, सो मैंने सपोज एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया ए पी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मीडियन होता है, हमें पता है बी डी हमारा 2 है, और ये ए पी जो है वो ये बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी सी 3 सेंटीमीटर का था, तो ये 1.5 होना चाहिए, तो कहना से ये 0.5 होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट क्या होता है, √3/2 टाइम्स साइड, तो मतलब ये हो जाएगा 3√3/2, सो ये हो गया 3√3/2। सो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें ये हाइट हमें 3√3/2 पता है, ये हमें 0.5 मतलब हाफ पता है, हमें ये फाइंड करना है, ये हमारा ए डी है, तो ये हम निकाल सकते हैं, सीधा पाइथागोरस अप्लाई करो, ये √7 आ जाएगा, तो यू कैन टिक मार्क दिस आंसर। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, √7 आंसर आ जाएगा। चलो, let's look at this. The sum of the perimeter of an equilateral triangle and a rectangle is 90 centimeter. Right. The area T of the triangle and the area R of the rectangle both in square centimeter satisfy the relationship R equal to T square. If the sides of the rectangle are in the ratio 1:3, मतलब अगर ये 3x है तो ये x हो जाएगा, और ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड में a ले लेता हूँ, तो मुझे पेरीमीटर का पहले तो समेशन दिया हुआ है, और मुझे क्या पूछा है, द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब मुझे 3x का वैल्यू निकालना है। देखो, कोई भी क्वेश्चन में पहले हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने पहली लाइन पढ़ी और इसका सीधा लिखना शुरू कर दिया, नहीं तो क्या हो जाएगा पता है, आगे का मैंने ये पार्ट अगर पढ़ा ही नहीं तो मैं अननेसेसरी दो अलग अलग वेरिएबल ले लूंगा, फिर उसको करेक्ट करूंगा। सो हमेशा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते माइंड में अप्रोच फॉर्म करो, और फिर उसको पेपर पे रखो। ठीक है, अगर आपने पढ़ा और माइंड में कोई अप्रोच ही फॉर्म नहीं हो रहा है, तो मे बी आप 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स के लिए और सोच सकते हो, फिर उसको स्किप कर सकते हो अगर कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो, या फिर अगर क्लू मिल भी रहा है पर ऐसा लग रहा है कि ये काफी लेंदी होने वाला है, तो मार्क फॉर रिव्यू करके बाद के लिए रख सकते हो। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दैट यू कैन यूज इन मॉक टेस्ट एंड देन लेटर ऑन इन द कैट एग्जाम एज वेल। ओके, सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड ए ले लिए, रेक्टेंगल के साइड 3x एंड x ले लिए है। अब हमें कहा है पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर इज 90, तो मतलब मैं कह सकता हूँ 3a प्लस कितना पेरीमीटर इसका कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 + 2 8x, दिस इज इक्वल टू 90। फिर हमें दिया हुआ है द एरिया टी ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड द एरिया आर ऑफ रेक्टेंगल बोथ इन स्क्वायर सेंटीमीटर सेटिस्फाई द रिलेशनशिप आर इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब ट्राइंगल के एरिया का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, द एरिया टी ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया आर ऑफ द रेक्टेंगल बोथ सेटिस्फाई द रिलेशनशिप आर इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, सो रेक्टेंगल का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, या दिस इज गोइंग टू बी 3x²। ओके, इधर साइड्स यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ओके, if the side of the rectangle are in this one, then the longer side of the rectangle is how much? This is what we need to find out. राइट, सो ये क्वेश्चन में 4th पावर में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद ज्यादा होगा, कुछ इक्वेशन वगैरह बनेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू a raised to 4
ठीक है, इज इक्वल टू 3x², कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। एंड या 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a⁴ इज इक्वल टू 16x², तो हमें मिल जाएगा a² इज इक्वल टू 4x, a² इज इक्वल टू 4x। अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो 4x का वैल्यू इसमें रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 3a प्लस 8x, अगर 4x a² है तो 8x क्या हो जाएगा, 2a² इज इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, और a का वैल्यू आ जाएगा तो हमें फिर x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू हमारा हम चेक करेंगे, फिर उसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें फाइनली रेक्टेंगल का लेंथ मिलने वाला है। तो हमें आइडिया आ गया कि भाई ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। सो 2a² प्लस 3a माइनस 90 इज इक्वल टू 0। नाउ 90 टू ज़ा 180 हो जाएगा, और मुझे पता है कि 12 इंटू 15 इज 180, एंड 12 एंड 15 का डिफरेंस भी आपका 3 आएगा। अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है वो मैटर करता है। देखो जैसे ही मैंने 180 देखा, मिडिल टर्म 3 देखा, दिमाग में आ गया कि 12 इंटू 15 करना होगा। अगर आप इसमें कैलकुलेशन अगर वीक है तो इसमें काफ़ी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स 1 आध मिनट स्पेंड कर देता है, या फिर उधर उनको क्लू ही नहीं मिलता और वो आधा छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्टर करेंगे 2a² माइनस 12a प्लस 15a माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम 2a कॉमन फैक्टर ले लेते तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस 6। यहाँ से हम 15 कॉमन फैक्टर ले लेते तो a माइनस 6 मिलेगा विच इज इक्वल टू 0। तो a हमारा -7.5 आएगा या 6 आएगा, a हमारा -7.5 या फिर a 6 आएगा। नेगेटिव हो नहीं सकता, तो a हैज़ टू बी 6। अगर इसमें a का वैल्यू 6 रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 72, तो x आपका 9 आ जाएगा। a 6 आ गया, x 9 आ गया, x 9 आ गया तो ये 27 आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर ऑल द एंगल्स मार्क्ड विद डॉट आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ BCA। हमें BCA ये वाला फाइंड करना है, तो ये हर एक डॉट वाला जो एंगल है उसको x कह देते हैं, ठीक है, डॉट इक्वल टू x ऐसा कहते हैं, राइट। अब यहां पे देखो कैन वी से कि ये जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा। तो ये जो दो एंगल है उसका समेशन कितना हो जाएगा, 2x। एक ट्राइंगल के अंदर अगर ये एंगल 180 माइनस 2x है तो ये दो एंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, तभी तो ये 180 माइनस 2x होगा। सो मतलब ये और ये मिलके 2x है, ये x है, ये x, तो टोटल कितना हो गया 5x। 5x हैज टू बी इक्वल टू 180, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। डन हो गया, इसी क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड टाइप 1। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कॉर्नर आर कट ऑफ फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T टू प्रोड्यूस अ रेगुलर हेक्सागन। वेरी इजी क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ H टू एरिया ऑफ T। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैट में आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कॉर्नर्स कट करता हूँ, मैं कॉर्नर कैसे कट करूँगा पता है, ये साइड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ऐसे कट करूँगा, तभी वो एक रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने कॉर्नर कट किया। तो बेसिकली ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये एक रेगुलर हेक्सागन बन गया, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका सेंटर ले लो, यहाँ पे ये सारा कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा पता है, राइट। अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, सो ये 9 ट्राइंगल बन गए आपके, 9 आइडेंटिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। उसमें से रेगुलर हेक्सागन कितना है, ये वाला है, ठीक है ना। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया आपका कितना होगा, 6 पार्ट, पूरे ट्राइंगल का एरिया 9 पार्ट। हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ H टू एरिया ऑफ T, इट हैज टू बी 6/9, दैट इज 2/3, ऑप्शन। ये आसान क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 23 में वो आया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, सेंट्रॉइड से कनेक्ट किया था हमने, वो वाला, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो PYQ। Rajesh, a courier delivery agent, starts at point A and makes a delivery each at point B, C and D. ठीक है ना, दिस इज बेस्ड ऑन टाइप 8। टाइप 8 मतलब कौन सा हो गया, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी यूज करनी होगी। सो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, शायद एग्जाम के अंदर आपको फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो वो A से शुरू करता है, फिर B, C, D हर एक जगह पे जाता है। आगे यहाँ पे बताया हुआ है, he travels in a straight line between any two consecutive points. The following are known. A, B and C, D intersect at E. तो मैंने पहले A, B ड्रॉ किया, C, D इंटरसेक्ट किया, ड्रॉ किया, और वो E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, राइट एंगल ई, ये राइट एंगल ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी सी सी ई एंड ई डी आर रिस्पेक्टिवली 1.3, 0.5 एंड 2.5 किलोमीटर लॉन्ग। सो बी सी मेरा जो है वो 1.3 किलोमीटर है, फिर सी ई 0.5 दिया हुआ है, एंड ई डी जो है 2.5 दिया हुआ है, ये 2.5 किलोमीटर है। फिर आगे एक चीज लिखी है, इफ ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अब अगर मैं ए और डी को कनेक्ट करता हूँ तो ये लाइन BC को पैरेलल है, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट राजेश कवर्स इन ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू D। राजेश पूरा ये जो पाथ कवर कर रहा है उसका डिस्टेंस आपको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको 5, 12, 13 ये तो याद ही होगा। तो अगर ये 0.5 है, ये 1.3 है, तो ये कितना होना चाहिए 1.2, ठीक है। नाउ वी कैन इजीली मेक आउट कि ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये जो पूरा सी डी है वो ट्रांसवर्स हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ट्राइंगल सी ई बी शुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल, अब सी लिया तो उसके साथ में डी लेना पड़ेगा, डी ई ए, ठीक है। और फिर आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, सी ई अपॉन ई बी शुड बी इक्वल टू डी ई अपॉन ई ए, ठीक है। सो सी ई अपॉन ई बी should be equal to DE upon EA, ठीक है। अब CE कितना है 0.5, DE कितना है 2.5, तो ये कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स हो गया, तो नीचे भी 5 टाइम्स होना चाहिए। EB आपका कितना है 1.2, तो उसका 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, तो हमें पता चल गया EA जो है वो 6 होना चाहिए। तो अब 5, 12, 13, तो ये 6.5 आ जाएगा, देखो 2.5, 6 एंड 6.5, ये पाइथागोरस बना कहाँ से आया, 5, 12, 13 से ही आया, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो ये रेशियो 5, 12, 13 है, तो यहाँ पे भी रेशियो 5, 12, 13 ही होना चाहिए, ठीक है। दो सिमिलर ट्राइंगल है। तो अब हमें पूरा डिस्टेंस निकालना है कि ए से बी, ए टू बी, फिर बी टू सी और फिर सी टू डी क्या डिस्टेंस हुआ। तो ए टू बी आपका हो गया 7.2 प्लस बी टू सी 1.3 प्लस सी टू डी 3, तो ये टोटल आपका कितना हो गया 11.5 किलोमीटर। अच्छा आंसर, नाइस क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया हुआ है बट आसानी से कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो। अब ये क्वेश्चन ठीक है, 2022 में स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में उन्होंने दो जगह पे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री उन्होंने थोड़ा सा घुसाया हुआ है, जबरदस्ती घुसाया है। ट्रिगोनोमेट्री में आपको कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये पता होना चाहिए, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, साइन थीटा, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो, ठीक है, उसमें ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो साइन थीटा ए बाई सी होगा। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई सी होगा। टेन थीटा क्या होगा, ए बाई बी होगा, ठीक है। टेन थीटा वैसे क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। एंड इसके अलावा आपको वो वैल्यू का टेबल याद होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये आप कर सकते हो, इवन इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड विद ज्योमेट्री, आप इतना करके जाओ क्योंकि पूछ रहे हैं। और ये चीज़ ऐसी है जो आप सबने स्कूल में करी हुई है, आप एक दो बार खाली इंटरेस्ट से करोगे तो याद रह जाएगा, चाहो तो एक बार चिपका दो अपने सामने, याद रह जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलो, सो इन ट्राइंगल ए बी सी ऑल्टीट्यूड ए डी एंड बी ई आर ड्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। सो ए बी सी मैंने क्या किया है, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ए डी ड्रॉ किया है और यहाँ से फिर वैसे ही बी ई ड्रॉ किया है। अब दो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फर्दर बी ए सी इज गिवन एज 45 डिग्री, ये एंगल मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि ये ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ए ई बी की मैं बात कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, मतलब ये दो साइड इक्वल होने चाहिए, तो मतलब ये दो साइड इक्वल होने चाहिए, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, लेट्स अज्यूम दिस एज x, ठीक है। और ये दोनों x है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2x, तो ये √2x आ जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? सो बस इतना हमें करना था। अब हमें क्या कहा हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है वो समझते हैं। पहले तो हमें ए बी सी थीटा दिया है एंड देन ए डी बाई बी ई पूछा है। ए डी तो मतलब पहले तो परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी हमें मिल गया
√2x, AE मेरा x आया था एंड BE भी मेरा x आया था, AD एंड BE दोनों x थे। अब मैं क्या करता हूँ, AD ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे AD ड्रॉ करता हूँ और ये मेरा थीटा है। तो और कहीं ना कहीं साइन थीटा मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्राइंगल ADB में साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो AD अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अच्छा, AD की जगह पे मैं √2x लिख सकता हूँ अपॉन AB, सॉरी AD की जगह, AD तो हम एज इट इज लिखेंगे, AB की जगह पे √2x लिख देते हैं, ठीक है। x की जगह पे मैं BE लिख सकता हूँ, x की जगह पे मैं BE लिख सकता हूँ, और मुझे फाइंड क्या करना है, AD अपॉन BE फाइंड करना है, तो √2 को यहाँ पे साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। सो कैन आई से साइन थीटा इंटू √2 इज इक्वल टू AD अपॉन BE। यस, तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। √2 साइन थीटा हमें दिया हुआ है ऑप्शन में। ट्रिकी सवाल था, मतलब इनिशियली अगर थॉट नहीं मिलता है, नहीं आता है, तो आप इसको साइड में रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था कि रेगुलर, इससे तो इजी क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे सर, अगर आपने पूरा अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ सब किया हुआ है, तो आपको, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, तो आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है, तो डेफिनेटली आप उसको 1-2 मिनट के अंदर निपटा सकते हो। चलो, अब ये सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो साइन बी यूज किया हुआ है, ये 21 का क्वेश्चन है। Let ABC be an isosceles triangle. Suppose that the sides AB and AC are equal. Right. Side AB and AC are equal. So A, B, C. ये दो साइड्स आपके इक्वल है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स है, उसके बीच से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो मीडियन भी बन जाता है, ध्यान रखना है। Suppose that the sides AB and AC are equal and let the length of AB be x. ये हमें x दिया हुआ है, तो ये भी x हो जाएगा। Let B denote angle ABC, तो ये एंगल B दिया हुआ है। And sin B is 3/5. Now guys, what is sin B? Opposite side, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AD मैंने परपेंडिकुलर ले लिया है, तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा ये, राइट, ओके। और मुझे वो 3/5 दिया है, मतलब अगर ये 3 है तो ये मैं 5 ले सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, BD 4 आ जाएगा। मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, BD 4 है तो DC भी 4 आ जाएगा। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मैंने अज्यूम किए हैं वैल्यूज बेस्ड ऑन द डेटा गिवन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस जो कि 8 है और हाइट जो कि 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें कहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज m² यूनिट्स, मतलब m का वैल्यू मुझे 12 मिल गया और मैंने x का वैल्यू क्या लिया है, 5 लिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आप क्या करो कि m के वैल्यू और x के वैल्यू रख के चेक करो। यहाँ पे m का वैल्यू हमारा 12 है, x का वैल्यू 5 है, तो 25/4 हो जाएगा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, x² कितना हो जाएगा, 25, 25 3 75/4, तो 18.75, उससे बड़ा आपका m का वैल्यू होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पे देखता हूँ तो x² 25/4 6.25 एंड x² दैट इज 25/2 12.5, m का वैल्यू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, करेक्ट है। ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सीधा सीधा मुझे ऑप्शन सी मिल गया। कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, या कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज लेके कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये एक अलग अप्रोच था। चलो ये वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, IFT का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स मोर ऑफ अ नंबर्स क्वेश्चन। There is a triangular building ABC located in the heart of city Jaipur, the pink city. The length of the wall in east direction is 1500 feet. तो मतलब यहाँ पे 3 वॉल है, AB, BC एंड AC। अब BC वॉल जो है वो 1500 फीट का है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। लेंथ ऑफ द वॉल AB इज अ परफेक्ट क्यूब, तो AB जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, लेट्स कॉल इट x क्यूब, ठीक है। द लेंथ ऑफ साउथ वेस्ट वॉल इज अ पावर ऑफ 3, ये 3 की पावर है। And the length of wall in south west, that is AC, is thrice the length of AB। मतलब अगर ये जो है इसका 3 गुना है,
और ये परफेक्ट क्यूब है, तो कहना है से ये 3 की ही कोई पावर होनी चाहिए, ये आपकी 3 की ही कोई पावर होनी चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए, तो पावर यहाँ पे 3 आ सकती है, 6 आ सकती है, ऐसा ही कुछ आएगा। और ये 3 टाइम्स 3n होगा, और ये तो 1500 है ही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स कहाँ पे स्टक हो जाते हैं पता है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेंथ द वॉल इन द ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं उनसे। तो गाइज यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये बेसिक ट्राइंगल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड हैज टू बी लेस देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे देखो मैं क्या ऐसी वैल्यू लूँ कि ये दोनों साइड का समेशन 1500 से ज्यादा आना चाहिए, तो कहना से यहाँ पे आप 729 ले सकते हो 3/6, तो ये या फिर 27 का क्यूब ले सकते हो, तो उस केस में ये कितना आ जाएगा उसका 3 टाइम्स 2187, और ये 1500 है। गाइस सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अगर मैं 3 क्यूब लेके यहाँ पे चेक करूंगा तो ये 27 आएगा और ये 81 आएगा, समेशन 1500 से कम आ जाएगा। अगर मैं ज्यादा वैल्यू लेता हूँ 3:9 लेता हूँ, 3:6 की जगह पे 3:9 लेता हूँ, तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी एंड डिफरेंस ये दोनों का जो थर्ड साइड है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। डिफरेंस कभी थर्ड साइड से ज्यादा हो नहीं सकता, सो दिस इज द ओनली वैल्यू। और इसमें तीनों का समेशन क्या होता है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4416 हो जाएगा। सो आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी। ठीक है, सो दिस वाज अ नाइस सिंपल क्वेश्चन। अब ये एक सवाल को देखते हैं, जल्दी से इसको पढ़ो एक बार। अच्छा, सो ये आगे मैंने समझाया था जैसा वैसा ही क्वेश्चन है। गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल T1 विद साइड 24, अ सेकंड ट्राइंगल T2 इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ T1। तो सो कोई भी ट्राइंगल में चाहे इक्विलेटरल है या नहीं है, आप अगर साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर ट्राइंगल बनाओगे तो ये ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 24 है, तो ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 24 स्क्वायर। ठीक है, 24 स्क्वायर। फिर दूसरा ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 24 स्क्वायर बाई 4। फिर तीसरा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू 24 स्क्वायर बाई 16। 1/4 होता जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है इनफाइनाइट जीपी 1 + 1/4 + 1/16 ये है, तो इसमें ये इंफिनिटी तक जाता है, तो समेशन क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। बट इतना सारा इस क्वेश्चन में करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो ये जो है ना पहला एरिया निकाल दो। सो हर एक में √3 तो आपका आ ही जाएगा, तो √3 हर एक से नहीं बाहर ले लेते हैं। देखोगे तो हर एक ऑप्शन में √3 तो दिया हुआ है। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 बाई 4 कितना होता है, 144। तो उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 36। उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 9। उसका 1/4 क्या हो जाएगा, 2.25। उसका 1/4 आगे बहुत छोटा हो जाएगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सो ये टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 191 के आसपास कुछ आ जाएगा। तो आपका आंसर 191 से बड़ा ही होना चाहिए, 192√3 आंसर होना चाहिए। डन हो गया। तो जितना हो सके उतना स्मार्ट कैलकुलेशन करो, जरूरत नहीं है वहां पे अननेसेसरी कैलकुलेशन में मत उलझना। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड एंड द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2156। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? ओके, हाँ, तो ये आपका सर्कम सर्कल है अगर ट्राइंगल की साइड ए है एंड ये आपका इन सर्कल है, राइट। गाइस सर्कम रेडियस क्या होती है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट, सर्कम रेडियस, इन रेडियस तीनों पता होना चाहिए साइड के टर्म्स में। तो वो होता है साइड अपॉन √3। ये होती है आपकी इन रेडियस, सर्कम रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, साइड अपॉन 2√3। मतलब जो इन सर्कल है उसकी रेडियस सर्कम सर्कल की रेडियस की हाफ होती है, मतलब उसका एरिया सर्कम सर्कल के एरिया का 1/4 होता है। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं बाहर वाले सर्कल का एरिया लिखूं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पाई इंटू a/√3 स्क्वायर। अंदर वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई इंटू a/2√3 स्क्वायर। ठीक है, और वो हमें दिया है द डिफरेंस बिटवीन दिस एरिया, ये हमें दिया है 2156। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a² बाई 3
पाई मैं इस तरफ ले लेता हूँ, माइनस ए स्क्वायर बाई 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, विच इज इक्वल टू 2156 डिवाइड बाई पाई। अच्छा, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 9/36, दैट इज 1/4 आ जाएगा ना ये, राइट। सो ये आपका आ जाएगा 1/4, ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 36, तो 9/36 1/4 करेक्ट इज इक्वल टू 2156 इंटू 7/22। 2156 को परफेक्टली डिवाइड करेगा, यहाँ पे 92 आ जाएगा, 44 कम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 98 आ जाएगा, राइट। तो ए स्क्वायर आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 98 इंटू 7/4, ठीक है। तो सॉरी ए स्क्वायर आपका आ जाएगा इंटू 4, सो √3/4 टाइम्स ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे भी √3/4 कर दो, तो ये 4 चला जाएगा, 98 7 सा कितना होगा आपका, 8 7 सा 56, हाँ 686 √3 आंसर आ जाएगा इसका। अभी क्लियर, जस्ट कैलकुलेशन करना था, कॉन्सेप्ट वही इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला है, राइट। नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको शायद एग्जाम में आ जाए और इमीडिएटली क्लू ना मिले, टाइम वेस्ट मत करना, राइट। इन अ ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी एंड बीई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होगा पता है, अगर मैं कोई ट्राइंगल लेता हूँ ना, उसके अंदर अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ, उसको परपेंडिकुलर दिखाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसका फिगर थोड़ा सोच समझ के ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसका फिगर दिखाता हूँ। कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल, ठीक है, द मीडियंस ए डी एंड बी ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ए बी सी कुछ ऐसे ले लो, सो ए डी एंड बी ई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैव लेंथ 12 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ए डी की लेंथ 12 है। अच्छा, मीडियन सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट करते हैं, लेट्स कॉल इट जी। तो अगर पूरा 12 है तो ये 8 और 4 आ जाएगा, और बी ई 9 है तो ये 6 और 3 आ जाएगा, है ना। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज हाउ मच। अब देखो, कोई भी ट्राइंगल में जब आपने मीडियन ड्रॉ कर दिया तो आपको पता है मीडियन से एरिया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अगर मुझे ये एरिया मिल जाए तो उसका डबल कर देंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यस, मुझे अल्टीमेटली ये पार्ट का एरिया फाइंड करना है, जो कि आसान है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो 6 8 ज़ा 48 का हाफ 24 ये एरिया होगा, 6 4 ज़ा 24 का हाफ 12 ये एरिया होगा। तो मुझे ये एरिया कितना मिल गया 36, तो पूरा एरिया कितना आ जाएगा 2 ज़ा 72, डन हो गया। अब ये अगर उस टाइम पे चमका तो ठीक है, नहीं तो आपको साइड में रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्सेप्ट। और देखो यही चीज़ काफ़ी बार आपके साथ में मॉक में भी होती होगी, ठीक है, कि मॉक टेस्ट के अंदर आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर जब देखते हो शायद सॉल्व नहीं होता है, लेकिन बाद में सॉल्व हो जाता है। इट्स बिकॉज माई माइंड थिंक्स डिफरेंटली एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एक टाइम में मैंने क्वेश्चन को देखा, मेरे दिमाग में अलग थॉट आएगा, दूसरी बार जब मैं वही क्वेश्चन को देखता हूँ मेरे माइंड में अलग थॉट आएगा। तो पहली बार वाला थॉट वर्क नहीं किया, दूसरी बार वाला वर्क कर गया। ऐसा कभी कभी होता है, खास करके ट्रिकी क्वेश्चन में ऐसा ज़्यादा होता है। इजी क्वेश्चन तो आप पहली बार देखो, दूसरी बार देखो, या रातवीं बार देखो, रात को देखो, तो उससे आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। सवाल वो नहीं है। चलो, ये एक आखिरी सवाल है इसका, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। देखो, अगर मैं लाइव आता ना, पूरा इतना ही पीपीटी कंप्लीट करने के लिए मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटा करा था आपको वही 15 क्वेश्चन, लेकिन हो जाते 2 घंटे। यही चीज़ आपको 30-40 मिनट्स की वीडियो में पूरी मिल गई है। मैं अकेला ही बकर किए जा रहा हूँ, बट उसमें फ़ायदा आपका ही है। तो आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझो और साथ में लाइक करना मत भूलना, क्योंकि एक लाइव सेशन में मुझे कम एफर्ट्स डालना पड़ता है। आप लोग होते हो, अगर कुछ गलती भी हुई आप करेक्ट करते हो, लेकिन ये 1 शॉट रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है ना। मतलब मुश्किल से बीच में मैंने एक आध बार पानी पिया होगा। तो या जस्ट खाली एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, आई फील एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड। और जितना ज़्यादा देखोगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता रहूँगा। So let P be an interior point of a right angle isosceles triangle ABC with hypotenuse AB. So AB hypotenuse है, ये ऐसा है। If the perpendicular distance of P from each of AB, BC and C है,
गाइस कौन से पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे साइड से सेम होता है, तो उसको हम इन रेडियस कहते हैं, उसको हम इन रेडियस कहते हैं, है ना। सो वो हमें दिया हुआ है 4 इंटू रूट टू माइनस 1। देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, ये दोनों साइड के मेजरमेंट चाहिए, तो मेरा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 A स्क्वायर हो जाएगा, ये मुझे फाइंड करना है। अब ये लाएंगे कैसे, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। अच्छा हाइपोटेनस मेरा √2a हो जाएगा। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, इन रेडियस दैट इज 4 इंटू रूट टू माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी भी a ही है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दोनों साइड सेम है, माइनस हाइपोटेनस √2a है, ठीक है, बाई 2 कर देना है। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो मुझे मिलेगा 8 इंटू रूट टू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2a माइनस √2a। अब यहां से अगर मैं √2 कॉमन फैक्टर ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, तो मुझे मिलेगा सॉरी √2a कॉमन फैक्टर ले लूं तो अंदर बचेगा √2 माइनस 1 और इस तरफ 8 इंटू √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो a क्या आ गया, a आ गया 8 अपॉन √2 दैट इज 4√2। तो 1/2 A स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 32/2 that is 16. So answer for this question will be 16 square centimeter. राइट, सो उम्मीद करता हूँ आपको इससे फायदा मिला होगा। अब एक और मेरा वीडियो आएगा क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स का, उसके बाद कल हम दोपहर में 1 बजे मिल रहे हैं वापस, कहाँ पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास रखा है। आज क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट वीडियो आएगा, कल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और फिर शाम को PYQ का भी वीडियो आएगा। तो ये सारे वीडियो को आप देखना। फिर नेक्स्ट वीक में वैसे ही मैं सर्कल्स और 3D फिगर्स के वीडियो रिलीज करूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह और टॉपिक आएंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जल्दी ही मैं एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूँ, सो आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CHART10 whenever you go for plus or iconic. See you in the next video.